हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूनिफाइड लेंथ के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जो यूनिफाइड लेंथ होता है, वो वीडियो चालू करने से पहले आपको एक चीज मेरे को बोलना है। आप लोग मेरे चैनल का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट कीजिए। और मेरा चैनल का मेंबरशिप लेने में मत भूलना। मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने से चैनल का थोड़ा ग्रोथ होगा, नहीं तो चैनल चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और यूनिफाइड लेंथ के बारे में आपको बता दूं, देखो ये समझ लो एक वेविंग का बीम है। ये देखो एक बार, वेविंग का बीम जब खाली होता है, कोई कोई धागा जैसे ज्यादा लंबा रह जाता है, कोई छोटा पड़ जाता है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ से काटना पड़ता है। यहाँ से काटना पड़ता है। यहाँ से जब काट देंगे, ये जो धागा है आइदर छोटा छोटा होगा, 5-10 ग्राम का होगा, हार्वेस्ट हो जाएगा, या 40-50 ग्राम होगा, या 100 ग्राम तक भी होगा। इसका बटम कोन बन जाएगा। ये जो बटम कोन बन जाएगा अपने लिए बहुत बीमारी है। बटम कोन जो बन जाएगा, इसको हमको संभालना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से यहाँ कट कर दिए तो कपड़े का लेंथ भी कम हो जाएगा। जो जिस बीम में समझ लो एक 40 काउंट में हम बोल रहे हैं कि 18,500 मीटर का कपड़ा आना चाहिए एक बीम में, तो ये 18,500 की जगह 18,000 आ जाएगा, 500 मीटर कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से देखा जाए, ये जो बटम कोन निकलता है उसके लिए बहुत वो आपको संभालना पड़ेगा, रिवाइंडिंग करना पड़ेगा, और इसके लिए आदमी रखना पड़ेगा, पावर खर्चा होगा, तो उसके लिए जगह भी चाहिए मशीन लगाने के लिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम इसको अवॉइड करने के लिए ये यूनिफाइड लेंथ वाला सिस्टम हम चालू करते हैं। यूनिफाइड लेंथ जो सिस्टम है, सबसे पहले देखो अपना, जैसे आपको बता दूं, जैसे आप लोग देखा होगा ऑटो कॉर्नर में या लिंक कॉर्नर में काउंट के हिसाब से अपन कोन का लेंथ फिक्स करते हैं। मतलब सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड वेट कितना रखेंगे। कोई कोन रखता है 1 किलो 890 का रखता है, कोई 2 किलो रखता है, कोई 1.5 किलो भी रखता है, कोई 2.5 किलो, कोई 3 किलो, ऐसे ही रखते हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टी को जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखते हैं। अगर कोन में लेंथ कहीं कहीं कम पड़ गया या वेरिएशन ज्यादा रहा लेंथ में, तो क्या होगा, आपके वेस्टेज जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आज अपना टॉपिक जो है यूनिफाइड लेंथ, मतलब एक काउंट का कोई भी कोन उठाकर देख लो, उसका एक फिक्स लेंथ रहेगा। वो फिक्स लेंथ अपन चेंज नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ऑटो कोन में या लेंथ करेक्शन करेंगे या जो करेक्शन फैक्टर चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें फिक्स लेंथ रहेगा, जिसके कारण वो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल एक साथ धागा खत्म हो जाएगा और आपको ये बटन वगैरह बचेगा नहीं, और आपका कपड़े का लेंथ बढ़ जाएगा। कपड़ा जो वेविंग वाला को बहुत फायदा होगा। और आपने अगर यूनिफाइड लेंथ दिया है तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आप बोल के ले सकते हो कि मेरे को पर केजी 5 रुपया ज्यादा दो, 7 रुपया ज्यादा दो, कोई मांग के ले सकते हो अगर आपकी यूनिफाइड लेंथ सही रहा। तो यूनिफाइड लेंथ के लिए देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला देखो, टू गेट एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एन इन पैकेज। कोई भी पैकेज का आपके कोन का वजन डिसाइड किया, तो उसको आप क्या करोगी, मतलब स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से स्टैंडर्ड लेंथ एक अपना चार्ट बना के रख देना कि अपना 30 काउंट इतना लेंथ देंगे, 40 काउंट इतना देंगे, या 34-36 काउंट इतना इतना लेंथ देंगे। आप लिख के रखना। उसके बाद उसको कम्युनिकेट भी कर देना वेविंग वाला को कि अपना लेंथ इतना आएगा, उससे कम ज्यादा आएगा तो हमको बताना। तो उसके बाद देखो अप्लाइड फॉर वर्क काउंट, ये जो सिस्टम है सिर्फ वर्क काउंट के लिए अप्लाई किया जाएगा। कोई वेफ्ट काउंट, कोई नीटिंग के लिए ये सिस्टम कामयाब नहीं है या जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बटन कोन वगैरह बचता है
वो क्या बीम में जैसे नंबर ऑफ एंड लगता है वही बचता है। निटिंग में तो आपकी ऐसे ऐसे सर्कुलर घूमता रहेगा, तो उसमें बचने का सवाल नहीं आता है। और वो आपके वेफ्ट में ऐसे ऐसे आड़ी में जाएगा धागा, तो उसमें भी जरूरत नहीं है, खाली वर्ड काउंट में चाहिए। टू गेट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखो, वी गेट मैक्सिमम लेंथ फैब्रिक। फैब्रिक का जो लेंथ है अपन मैक्सिमम लेंथ इसमें मिल जाएगा। बेनिफिशियल फॉर वीविंग सेट, जो वीविंग प्लांट है उनके लिए ये फायदेमंद है। और किस टाइप का फायदेमंद देखो, अवॉइडेड फॉर बटन कोन्स लेफ्ट आउट। जैसे अपना यहाँ पे मैंने बोला काटना पड़ेगा, जो बच्चा है मैं बोला जैसे कोई 40 ग्राम 50 ग्राम बचा कम से कम, तो अब इसको रिवाइंडिंग करेगा, और उसके ऊपर भी होगा तभी भी रिवाइंडिंग करेगा। अगर 5-10 ग्राम होगा बेचारा हार्डवेस्ट बनानी पड़ेगी। 5 ग्राम 10 ग्राम क्या रिवाइंडिंग करेगा, कितना मटेरियल में नॉट आ जाएगा अगर उसको रिवाइंडिंग करेगा, क्वालिटी डिटोर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, अवॉइडेड फॉर बटन कोन लेफ्ट आउट, बटन कोन बचेगा नहीं इसमें। नो नीड फॉर रिवाइंडिंग ऑफ बटन्स। जैसे आप देखना कभी वर्किंग वगैरह पे जाना आप लोग, वहां पे हर वर्किंग मशीन का डिपार्टमेंट में एक मैनुअल आरजे के वाइंडिंग मशीन रहता है। जो कोन आपका बटन बचता है वहां एक दो लेडी लगा के वो लोग इसको बटन से फुल कोन बनाते हैं, और फुल कोन से इसको फिर वर्किंग में देते हैं। आप ये सोच लो, एक बार आपने रिवाइंडिंग किया ना, तो उसमें जैसे 50-50 ग्राम 40 ग्राम का कोन आप एक फुल कोन बनाया, तो उसमें समझ लो कितना सारे बटन लगा, कितना सारे गांठ जाएगा। कोई ऑटोकोनर है नहीं, स्प्लाइस कर देगा। तो गांठ वाला जो माल जाएगा फैब्रिक के अपीयरेंस बिल्कुल खराब कर देगा, बिल्कुल बढ़िया नहीं दिखेगा, और उसमें आपको तकलीफ जाएगा। वीविंग में गांठ जैसा माल ज्यादा आएगा, ब्रेकेज बढ़ेगा, साइजिंग में वर्किंग में हर जगह ब्रेकेज बढ़ेगा। कुल मिला के वो कोई सही चीज नहीं है। सेव्स बटन कोन रिवाइंडिंग कास्ट। अगर आपकी बटन कोन नहीं बचेगा, आपके जो रिवाइंडिंग करने के लिए जो कस्टिंग लगता है, जैसे पावर लगता है, मशीन लगता है, आपको मतलब फ्लोर एरिया भी चाहिए, शेड भी चाहिए, ये सारी चीज का कॉस्ट आपकी कम हो जाएगा। वी नीड टू एंगेज, नो नीड टू एंगेज एक्स्ट्रा हैंड्स फॉर रिवाइंडिंग। तो रिवाइंडिंग के लिए जो एक्स्ट्रा वर्कर लगाते हैं, जैसे आजकल की जमाने में कोई भी वर्कर आप लगाओगे 12 घंटे में कम से कम 600-700 रुपया लेता है। और ये स्पिनिंग का जो खराब काम है वो आप लोग क्यों खर्चा करके रिवाइंडिंग करोगे। इसीलिए वो अगर बटन नहीं बचेगा तो आपको आदमी लगानी नहीं पड़ेगी या कारीगर नहीं पड़ेगी रिवाइंडिंग में। वहां इसका आपके लेबर कॉस्ट भी कम हुआ। सो कॉस्ट रिड्यूस्ड फॉर पावर एंड लेबर और पावर का मेन खर्चा जो होता है वो कम हो जाएगा। नो नीड टू करेक्ट कोन लेंथ। ऑटो कोनर में आपको कोन लेंथ छेड़ने का जरूरत नहीं है, वो ना आपकी सुपरवाइजर करेगा, ना जॉबर करेगा, ना ऑटो कोनर का मैनेजर करेगा। जो लेंथ डिसाइड किया हुआ, जैसे चार्ट बना के रखा, जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, देखो समझ लो 30 काउंट का आपने किया 96,000 एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और 40 काउंट का किया समझ लो 1,50,000 मीटर, ऐसे ही 60 काउंट किया 2,20,000 मीटर। तो जैसे आपने डिसाइड किया वो चार्ट बना के सबको दे दे रहा ताकि वो कोई छेड़े नहीं। तो उसके बाद देखो हार्वेस्ट जनरेशन रिड्यूस्ड। जैसे आपके मैं बताया था 5-10 ग्राम जो कोन बटन कोन बचेगा इसको हार्वेस्ट बनानी पड़ेगी, और जब रिवाइंडिंग करोगे 40 ग्राम 50 ग्राम उस पर जब गांठ वगैरह लगाओगे उसमें भी हार्वेस्ट निकलेगा। वो फिर जब वर्किंग में चलाओगे ब्रेकेज होगा उसमें भी हार्वेस्ट निकलेगा। कुल मिला के हार्वेस्ट जनरेशन जो वर्किंग में कम हो जाएगा। कोन वेट एडजस्टेड बाय रिम फ्रेम टोटल ड्राफ्ट। कोन का जो वजन है वो क्या होता है, आपके रिम फ्रेम का ड्राफ्ट से सेट करना पड़ेगा। रिम फ्रेम का ड्राफ्ट से आप सेट करके जितना कम ज्यादा करना है रिम फ्रेम से करना, ऑटो कोनर में हाथ नहीं लगाना। सेट ऑल फिनिशर ड्रॉप फ्रेम रैपिंग आइडेंटिकल। समझ लो आपके पास 3 फिनिशर है,
तीनों फिनिशर का स्टैंडर्ड रपिंग एक जैसा रखना, कोई आगे पीछे नहीं रखना। समझ लो 140 का रपिंग रखा 0.140, तो तीनों ड्राइंग में 0.140 ही मेंटेन रखना। कोई 19-20 रखोगी तो फिर लेंथ का फर्क पड़ जाएगा, फिर क्या एडजस्ट करोगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो, ऑल एंड्स विल बी एडजस्टेड एट ए टाइम इन बीम। बीम में आपकी जो धागा है एट ए टाइम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसीलिए कोई बटन बचने की सवाल ही नहीं आता। नो लेंथ शॉर्टेज इन फैब्रिक, फैब्रिक में कोई लेंथ आपकी शॉर्टेज नहीं होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक 40 kW का यार्न है, अपन नॉमिनल रैपिंग रखे 40.5, स्टैंडर्ड नेट वेट ऑफ कोन 2 किलो 700 ग्राम का, ठीक है, और ग्राम पर मीटर ऑफ यार्न 0.59 में 40.5 डिवाइड किए 0.0145 हो गया ग्राम पर मीटर ऑफ यार्न। फुल कोन लेंथ कितना होगा ना, 2700 ग्राम में 1 ग्राम पर मीटर फीड कर देना, तो 1,85,338 मीटर हो गया। तो ये जो पैकेज साइज का हिसाब से आपकी लेंथ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई 2 किलो 700 लेता है, कोई 1 किलो 890 लेता है, कोई 2.5 किलो लेता है, 3 किलो, उसी हिसाब से होगा। और सपोज करो, सपोज कोन वेट कमिंग 2670 ग्राम एवरेज में, तो कोन वेट जो है समझ लो आज आया 2070 ग्राम, 2670 ग्राम आया, मीन्स सर्टेज ऑफ वेट पर कोन 30 ग्राम का सर्टेज आपकी पड़ा। लेंथ तो आपको छेड़ोगी नहीं, मटेरियल भी बराबर देना पड़ेगा आपको, तो सर्टेज ऑफ मटेरियल इन परसेंटेज देखो कितना आया, 30 डिवाइड बाई 2700 इंटू 100, 1.11% लॉस इन वेट। पूरा टोटल कोनेट का 30 ग्राम जो लॉस पड़ा, तो 1.11% लॉसेस हुआ ग्राम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल रिम फ्रेम प्रेजेंट ड्राफ्ट 32.87, जो जब ये मटेरियल निकला 2670 ग्राम का, रिम फ्रेम का ड्राफ्ट समझ लो 32.87 था। मतलब ये आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 32.87 ड्राफ्ट था टोटल ड्राफ्ट। टू इंक्रीज 30 ग्राम पर कोन वी हैव टू रिड्यूस ड्राफ्ट 1.11%। जैसे 30 ग्राम का वजन आपको बढ़ाने के लिए मटेरियल भारी करना पड़ेगा, भारी करोगे तो टोटल ड्राफ्ट कम करोगे, तो टोटल ड्राफ्ट 1.11% कम करोगे, मीन्स टोटल ड्राफ्ट टू सेट 32.87 माइनस 32.87 इंटू 1.11%, मतलब ये जो वैल्यू आ गया इतना, तो ये माइनस हो गया 32 पॉइंट, तो देखिए ये 32.87 का जो ड्राफ्ट था, इसमें माइनस हो जाएगा 0.364, तो 32.51 रिक्वायर्ड ड्राफ्ट चाहिए, मतलब ड्राफ्ट अपन को कम करना है। तो इफ सपोज ड्राफ्ट कंस्टेंट 10.519 और प्रेजेंट गियर समझ लो 10.519 इंटू 100/32, मतलब 100 टीथ हो गया बैकरो व्हील, 32 टीथ हो गया सीपी, तो 32.87 का आपके ड्राफ्ट करंट चल रहा है। जैसे रिक्वायर्ड BRW, आपने BRW जैसे चेंज करोगे, कितना तक करोगे तो आपके 30 ग्राम बढ़ेगा, तो 32.51 रिक्वायर्ड ड्राफ्ट इंटू 32 प्रेजेंट सीपी डिवाइड बाई कंस्टेंट, मतलब 98.9, मतलब 99 टीथ का आप BRW चेंज करोगे, तो आपका जैसे 100 का था, 100 टीथ का काट के 99 टीथ का करोगे, ठीक है। अगर ज्यादा वेरिएशन है सीपी भी चेंज कर सकते हो। इन केस ऑफ सर्वो ड्राफ्ट सिस्टम, जहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राफ्ट सेट करता है रिम फ्रेम में, यू में फीड द रिक्वायर्ड ड्राफ्ट ऑन डिस्प्ले में आप फीड कर दो कि कोई गियर चेंज की जरूरत नहीं है। और इसको कामयाब करने के लिए आपको क्या क्या करना, देखो की पॉइंट्स, डू नॉट अलाउ ऑटोकोनर डिपार्टमेंट टू चेंज लेंथ, ऑटोकोनर डिपार्टमेंट को लेंथ चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करना। लॉट वाइज चेक
40 पोन्स नेट वेट ऑन डेली बेसिस। जैसे आपके 3-4 प्रकार का लॉट चल रहा है, हर लॉट का सुबह सुबह 40 पोन का नेट वेट निकालना। नेट वेट निकाल के इसका एवरेज निकाल देना, तब जाके आप ये स्टेप ले सकते हो। और कुल मिला के ये अगर आपने चालू करेगा, आपकी मतलब क्वालिटी का जो तो है उसका अलावा इसमें वीवर लोग को बहुत सेटिस्फाइड रहेगा, इनका वेस्टेज कम जाएगा, कपड़े का लेंथ बढ़ जाएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, आपका मटेरियल बहुत डिमांड रहेगा। ठीक है, आप ये सिस्टम अपने अपनी मिल में जरूर चालू कीजिए और क्वालिटी का आप मजा लीजिए। थैंक यू।